नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनॉमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो बात हो रही है वो हो रही है मीन राशि अगस्त माह 2025 में इनके साथ क्या अच्छा होगा और किन क्षेत्रों में इन्हें सावधानियां बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, प्रथम भाव में शनि विराजमान है, चतुर्थ भाव में गुरु के साथ शुक्र है, पंचम में सूर्य और बुध की युति है और छठे भाव में केतु है, सप्तम में मंगल है और 12वें भाव में जो है राहु विराजमान है। इसी के साथ 17 अगस्त को जो है सूर्य जो है अपनी स्वयं की राशि सिंह में पहुंचेंगे और 21 को शुक्र जो है कर्क में पहुंचेंगे। इसी प्रकार से 13 जुलाई से लेकर 27 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे। कुछ इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति है और कुछ इस प्रकार से कुंडली बनी हुई है आप लोग। दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो है साढ़े सती जो है उसका मध्य भाग चल रहा है, यानी कि दूसरा दौर चल रहा है। ऐसे में आप लोगों को सबसे ज्यादा जो परेशानी होगी वो अपने शरीर को लेकर होगी। कई प्रकार की बीमारियां जो है वो आप लोगों को घेर सकती हैं। ये एक तरीके से देखा जाए तो मीन राशि वालों के लिए थोड़ा सा इस समय विचलित करने वाला रहेगा। यानी कि कम से कम अभी से लेके 5 महीने तक आप लोगों को बहुत ज्यादा सोच समझ के जो कदम उठाने हैं वो उठाने पड़ेंगे। क्योंकि दोस्तों, जब भी शनि की साढ़े सती चलती है और इस प्रकार के योग चलते हैं तो शारीरिक कष्ट की जो भूमिका होती है वो बढ़ जाती है। यानी कि आप लोगों को शारीरिक कष्टों से निजात जो है वो नहीं मिलने वाली है। उपाय करके थोड़ा सा उन्हें कम जरूर किया जा सकता है। शनि के उपाय में यह है कि दोस्तों, जितना हो सके शनिवार के दिन आप लोगों को पीपल के वृक्ष में दूध और तिल जो है वो चढ़ाने। मानसिक रूप से आप थोड़े अस्वस्थ हो सकते हैं, क्योंकि जब शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो मानसिक रूप से कैसे स्वस्थ रहेंगे। आपके निर्णयों पे आपकी जो छाप है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। ये जो उपाय बताया है, इस उपाय को करके आप लोग जो है इस चीज को काफी हद तक कम कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज का आप लोगों को विशेष रूप से जो ध्यान रखना है वो ये है कि कार्य में जो है ज्यादा लेट ना करें। अगर लेट करते हैं तो कार्य जो है विलंब से चालू होंगे और उनमें आप लोगों को हानि उठानी पड़ेगी। यहाँ पे जितना विलंब उतनी हानि। यानी कि आप लोगों को विलंब नहीं करना है दोस्तों, बिल्कुल भी। अपने ऊपर विश्वास रखना है। अगर विश्वास नहीं है तो शिव जी की पूजा करें आप लोग यहाँ पर, लेकिन कुछ ना कुछ आगे बढ़ने के लिए करते रहें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी रुकावटें आपके क्षेत्र में पैदा हो सकती है। हालांकि मंगल की दृष्टि जो है आपके प्रथम भाव पे और शनि की दृष्टि जो है आपके सप्तम भाव पर भी है। ऐसे में बहुत कुछ चीजें अच्छी भी होंगी, बहुत चीजें बुरी भी होंगी। कई बार हड़बड़ाहट में व्यक्ति जो है गलत निर्णय ले लेते हैं। किसके साथ व्यापार करना है, किसके साथ व्यापार नहीं करना, इसी चीज में व्यक्ति जो है उलझा रह जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत सोच समझ के इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसी के साथ दोस्तों, अगर चतुर्थ भाव में देखें तो आप देख रहे होंगे गुरु और शुक्र है। तो यहाँ पे गुरु और शुक्र जो है मकान के कारक है। वैसे भी केंद्र में जो है सारे ग्रह जो है अच्छे माने जाते हैं और इस समय केंद्र में आपके जो है शनि है, गुरु शुक्र है, मंगल है। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ चीजें आपके लिए थोड़ी सी उथल पुथल भरी जो होती है वो हो सकती है। यानी कि जो आप कार्य कर रहे हैं एकदम से उसमें रोड़ा लग सकता है। कभी भी किसी भी समय आप लोग मकान लेने जा रहे हैं, वाहन लेने जा रहे हैं, मन बदल गया है, मूड बदल गया है, कुछ भी हो गया तो रोड़ा लग गया वहां पे। तो आप लोगों को इन चीजों से सावधानी बरतनी है। यहाँ पे आप लोग जो मंगल के उपाय जितने कर सको उतना आप लोगों के लिए अच्छा साबित होगा। माता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, पिता के साथ संबंध अच्छे बने रहेंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आप लोगों के संबंध जो है उनके आशीर्वाद से आप लोगों का जो जीवन है वो भी सरल होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर आप लोग माता पिता के साथ नहीं रह रहे हैं तो ये जो शनि की साढ़े सती है ये आप लोगों को काफी ज्यादा परेशान करती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे जितना हो सके माता पिता के चरण स्पर्श भी करेंगे आप लोग तो उससे भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। सेवा करेंगे तो और भी अच्छा। माँ की जितनी सेवा हो सके उतनी सेवा कीजिए। आप लोगों के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए उतना ही ज्यादा लाभदायक रहेगा। थोड़ा सा आप लोगों को जो भूमि वगैरह है
परिवार की तरफ से, वहां पे वाद विवाद हो सकता है, यानी कि भाइयों में झगड़ा हो सकता है। इस चीज से आप लोगों को पीछे हटके रहना है, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है थोड़ा सा। जो जमीन के विवाद हैं उससे जितना हो सके उतना बच के चलिए। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप लोग देख रहे हैं, बुध और सूर्य है पंचम में, बुध का इतना फायदा नहीं मिलेगा जितना सूर्य का मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पे जितना हो सके आप लोग सूर्य की भी आराधना कर सकते हैं, यानी कि सूर्य को जितना जल अर्पित करेंगे उतना ही फायदामंद रहेगा। आपकी जो राशि स्वामी गुरु है वो चतुर्थ भाव में है, तो ऐसे में कोई घबराने की बात नहीं है, आपके लिए सही है। लेकिन कुछ ना कुछ अड़चने आती रहेंगी, मैंने जैसा कि बता दिया आपको। प्रेम संबंधों में आपके अड़चने रहेंगी, एकदम से आपकी वाणी के द्वारा आपके प्रेम संबंध खराब हो जाएंगे। आपको बोलना कुछ है और बोल कुछ देंगे, एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है आपस में वो बरकरार हो जाएगी यहाँ पर। और उन चीजों से बचने के लिए आपको अपनी जुबान पर या आपके जो बोले हुए शब्द हैं उन पे बहुत ज्यादा कंट्रोल करके ये सब चीजें करनी पड़ेगी। छठे भाव में केतु, केतु और मंगल यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं विवाद को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं एक तरीके से। नौकरी वगैरह के लिए ठीक है, लेकिन नौकरी लगने से पहले किसी को बताया ना कि हाँ आप लोग यहाँ पे जा रहे हैं, नौकरी करने जा रहे हैं, या आप लोगों को ऐसी नौकरी मिल चुकी है, उसमें ऐसा है या वैसा है, ऐसा कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। कोई शत्रु है, शत्रु के सामने अपनी को वैसे तो कोई भी नहीं बताता है, लेकिन आपके मामले में थोड़ा सा अलग है दोस्तों, क्योंकि गुरु है, गुरु थोड़े से बड़बोले होते हैं, तो शत्रु के सामने अपनी जो बातें होते हैं, अपने राज जो होते हैं वो खोल देते हैं। शत्रु आपके बाहर से नहीं होगा, आपके घर के अंदर ही होंगे शत्रु। आप लोगों को इस बात से खास तौर से ख्याल रखना। देखो, मैं किसी के संबंधों के बारे में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को जो सबसे ज्यादा खतरा है वो अपने घर के अंदर के लोगों से ही है, जो कि घर के लोग जो है आपको बढ़ने से यहाँ पे रोकना चाहते हैं। और अगर आप लोग उन चीजों से सावधान नहीं रहोगे तो आप लोगों को हानि उठानी पड़ सकती है। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, जमीन में विवाद होगा, यहाँ पे भी आप लोगों के साथ कुछ ऐसा ही है। नौकरी में आपके छुटवाने के पीछे जो कारण होगा, महत्वपूर्ण कारण, वो होगा आपके स्वयं के घर वाले। यानी कि अगर आप लोग कुछ कर रहे हैं, नया कर रहे हैं या पुराना भी चल रहा है, तो किसी भी बारे में कुछ भी अपने घर वालों को ना बताएं। जो चल रहा है वो अच्छा है, घर में कौन दुश्मन है कौन दोस्त है। अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो इस बात का विशेष रूप से आप लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो आपके बने बनाए काम जो है वो बिगड़ते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे सप्तम की बात करी जाए, सप्तम में व्यापार में आप लोग जो है शनि के कारण लड़ाई झगड़े करते हुए नजर आओगे, फालतू में बात को बढ़ाते हुए नजर आओगे। मंगल भी है यहाँ पे पत्नी के साथ आप लोगों के दिक्कत बहुत ज्यादा है इस समय, तो पत्नी के साथ संभल के रहें और पत्नी के साथ बोलचाल अच्छी रखें, क्योंकि मंगल जो है कुछ गलत करवा सकता है आप लोगों से। बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है। व्यापार में अगर आपके कोई भी पार्टनर है तो उससे भी आप लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। देखा जाए तो आप लोगों को सबसे ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, जितनी भी राशियां हैं दोस्तों। मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूं, मैं आप लोगों को संभलने का एक मौका बता रहा हूं कि आप इस तरीके से संभल सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा नहीं है। अगर आप लोग सोचे कि बहुत कुछ अच्छा है, नहीं, लगभग लगभग ये 4 महीने ये मान के चलिए काफी एक तरीके से स्ट्रगल भरे हो सकते हैं। इसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी हर विषय पे, हर चीज में, बच्चों को लेकर, हर चीज को लेकर। तो यहाँ पे आप लोगों को समझना पड़ेगा। अष्टम में 7 नंबर की यानी कि शुक्र की राशि है, और नवम में जो है 8 नंबर की राशि है मंगल की, समझ लीजिए। मंगल का है सप्तम में। भाग्य को थोड़ा सा बल मिलेगा, लेकिन इतना बल नहीं मिल पाएगा कि आप लोग उससे अपने कार्य निकलवा सकें। अष्टम में जैसा कि मैंने बताया कि आपको जो है गर्दन से लेके जो घुटने तक है, इसके मध्य जो है बीमारियां उत्पन्न रहेंगी। उसमें
थोड़ा बहुत कमी आ सकती है लेकिन ज्यादा नहीं आएगी। इस चीज को संभल के चलिए आप लोग, नहीं तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। दसम भाव में तरक्की होगी लेकिन मनचाही तरक्की नहीं मिल पाएगी। ठीक है, अगर आप ये सोचे कि इतनी ऊंची ऊंचाइयों पे पहुंच जाऊंगा या फिर पहुंच जाऊंगा, वैसे नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे बुध की दृष्टि जो है आपके काम आ जाएगी 11वें भाव में, बुध और सूर्य की। हालांकि बुध इतने पावरफुल नहीं है लेकिन फिर भी कुछ स्रोतों से आपके पास धन आने की उम्मीद है, ठीक ठाक धन, जिससे आप लोग अपना घर चला सके। 12वें भाव में राहु है, विदेश जाने की संभावना है और वहां से आप लोग अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ये आप लोगों के लिए सबसे खास चीज है, राहु का 12वें भाव में होना। तो यहाँ पे राहु जितने अच्छे फल देगा आपको, उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। आप जितना घर से बाहर हो सके नौकरी करिए, व्यापार करिए, उसमें आप लोगों को लाभ मिलेगा। अगर आप लोग लाभ लेना चाहते हैं, पार्टनरशिप से सावधान रहना, जो मैंने बता दिया, घर वालों से भी सावधान रहना। कोई भी आप लोगों के बीच में बड़ी अड़चन खड़ी कर सकता है। हालांकि राहु यहाँ पे अच्छे फल देता हुआ नजर आ रहा है लेकिन इतने अच्छे भी नहीं है कि आप लोग यहाँ पर कुछ बड़ा कर पाए। दोस्तों, इसी के साथ ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को ये कार्यक्रम अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें और आप सभी मित्रों को भी हमारा जय श्री राम।